देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। हम बताएंगे कि रासायनिक समीकरण बता रहे हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है। जब हम सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करेंगे तो सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है और AgCl, देखिए क्या NO3 प्राप्त होगा, सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है और AgCl, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करने पर सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होगा और सिल्वर क्लोराइड, तो क्या बनेगा AgCl और प्लस NO3। तो सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया करने पर हमें सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम दूसरा समीकरण देखते हैं, बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर क्या प्राप्त होगा। तो जब बेरियम क्लोराइड को हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो BaSO4 ये बेरियम सल्फेट और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है HCl। और एक बात हमको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करें हैं तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। पर एक चीज हमें ये ध्यान रखना कि दोनों पक्ष के परमाणु भारों का योग जो है बराबर होना चाहिए। तो जैसे BaCl2, बेरियम यहाँ 1 है, बेरियम यहाँ 1 बराबर है, क्लोरीन यहाँ 2 है, क्लोरीन वहाँ 1 है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ 2 है, वहां हाइड्रोजन 1 है, तो हम इसको यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, ठीक। अब देख लीजिए बेरियम 1 है, बेरियम बराबर हो गया, उसके बाद Cl2 है और क्लोरीन यहाँ भी 2 हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 वहां भी हो गया, SO4, ठीक है, यानी दोनों पक्ष बराबर। तो बेरियम क्लोराइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अब क्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो सोडियम सल्फेट प्राप्त होगा और प्लस जल प्राप्त होता है। तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है और प्लस जल प्राप्त होगा, प्लस H2O, ठीक है। इसमें एक चीज ये भी देख लीजिए कि बराबर है कि नहीं। सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2, तो यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और हाइड्रोजन कहाँ 2 और 2 4 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 2 और 4 6, ठीक है। तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अब क्रिया करते हैं तो सोडियम सल्फेट और जल प्राप्त होता है।